नेक्स्ट ये हमारे पास है हाउ ऑर्गेनाइजेशंस कैन गेन कंपेटिटिव एडवांटेज। तो इस मुकाबले में जो किसी कंपनी का अपने सेक्टर में किसी और कंपनी या कंपनीज से हो रहा है, इसमें अगर उसने आगे जाना है तो वो क्या करेगी। तो ये सवाल प्लस फेल किस तरीके से होती है या किन वजूहात पर फेल होती है, इन दोनों सवालात के आंसर्स मैं आपको एक ही बार बताऊंगा। लेकिन पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के दो तीन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं और वो काम क्या करते हैं। तो ये वो तीन डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। ये जो काम करते हैं वो मैं आगे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में हो, ठीक है। पहला काम जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर वो प्रमोशन के हवाले से, एक प्रोडक्ट या सर्विस यहाँ पर बन चुकी है फ़र्ज़ करें, तो मार्केटिंग टीम का काम होता है कि उसको प्रमोट करे। प्रमोशन कैसे होती है कि उसके इश्तहारात इश्तहारात टीवी पे लगा दिए, रेडियो पे लगा लिए, ठीक है। सोशल मीडिया जो हमारे फेसबुक, यूट्यूब वगैरह है, वहाँ पर लगा लिए, न्यूज़पेपर पर लगा लिए, ठीक है। या इवन एसएमएस चैनल के थ्रू जो हमें एड्स आ रहे होते हैं वहाँ पर। तो उसका मकसद होता है अवेयरनेस पैदा करना लोगों में कि ये प्रोडक्ट और ये सर्विस, इसके ये फीचर्स हैं, ये इसकी ये कीमत और ये इस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं। तो मार्केटिंग टीम एक तो प्रमोशनल काम करती है, जितने अच्छे तरीके से हो उतने अच्छे तरीके से कस्टमर जो है वो अवेयर होता है, फिर वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीद रहा होता है। फिर कीमत कितनी रखनी है उस प्रोडक्ट या सर्विस की, ये भी मार्केटिंग डिसाइड करता है। उसके अंदर फीचर्स कौन कौन से होने चाहिए, ये मार्केटिंग डिसाइड करता है। जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वो बना चुका है या जो बन रही हैं, उसकी एंड टू एंड मैनेजमेंट, ठीक है, वो मार्केटिंग टीम करती है। कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाने से पहले कस्टमर की ख्वाहिशात, ज़रूरियात को जानना, ठीक है, ये भी मार्केटिंग टीम का काम होता है। क्योंकि ये अगर वो अच्छे तरीके से करेगी तो ही वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। ये भी मार्केटिंग का काम होता है। कोई प्रोडक्ट या सर्विस बन चुकी है तो वो कहाँ पर बेचनी है, ठीक है, कहाँ पर प्लेस करनी है कि कस्टमर वहाँ से ख़रीदे उसको, ये भी मार्केटिंग टीम का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंस। फाइनेंस टीम बजटिंग का काम करती है, फोरकास्टिंग करती है, बजट ओवरऑल मैनेज करती है कि क्या चीज़ आगे ख़रीदी जाएगी, कितना खर्चा होगा उस पे, या कितना हम ओवरऑल आगे कमाने जा रहे हैं, आगे हमारा खर्चा कितना होना जा रहा है, ठीक है। ये ओवरऑल काम करती है। इसके अलावा कंपनी के कैश फ्लो को मैनेज करती है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है, इसको देखती है। फिर ओवरऑल कितना कमाया, कितना खर्च किया, इसकी रिपोर्टिंग और इसकी एनालिसिस जो है ना वो अलग कर रही होती है। ऑपरेशंस, जो हमने, अगर आपको याद हो तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हमने जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें ये तमाम रोल्स पढ़े थे, बड़े अहम थे। आप अगर उसको देखना चाह रहे हैं तो मैंने वहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स और उनके ये अहम काम है कुछ, ठीक है, जो ये करते हैं। अब सवालात दो थे कि ऐसा क्या वो करे जिससे वो आगे जा सके, और ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अक्सर वो फेल होती हैं, ठीक है। तो आपने करना ये है कि इन सवालों का आंसर्स अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो इस तरीके से दे सकते हैं कि हमने इससे पहले जो पॉइंट्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ आपको ये, ठीक है। तो अगर आगे जाना है तो अव्वल तो इन काम को अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है, कि कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट देनी होगी। इसके अलावा उसके अंदर अच्छे फीचर्स हों जो कि दूसरे के मुकाबले में उसको अलग कर सकें। इसके अलावा उसमें सलाहियत होनी चाहिए कि अगर उसको कोई तब्दीली का कहा जाए तो वो जल्दी से तब्दीली कर सके, और फिर वो टाइम पर जो है वो चीज़ को पहुंचा भी सके, या इसके अलावा जिस टाइम पर उस कस्टमर को वो चीज़ चाहिए उस टाइम ही पर उसको वो मिले, ठीक है। तो अगर तो उसने आगे जाना है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। प्लस कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें अगर सही तरीके से होंगी तो एक कंपनी जो है वो, या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसको एक एडवांटेज मिलेगा, वो आगे जा पाएगी दूसरी कंपनी के मुकाबले में। अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करना है, फ़र्ज़ करें कि वो कंपनी की मार्केटिंग टीम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ये सर्वे कर पाए कि इन एक्चुअल वो प्रोडक्ट जो आगे वो बनाने जा रही है उसमें उस कस्टमर को चाहिए क्या, ठीक है। तो अगर वो अच्छे तरीके से जान लेती है या फिर उसकी अच्छे तरीके से प्रमोशन कर लेती है तो वो उसको एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी के बरक्स जो अगला सवाल था कि फेल क्यों होती है, तो फेल का आपने इसका ऑपोजिट आंसर दे देना कि अगर कोई कंपनी का मार्केटिंग, फाइनेंस या ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ये काम सही तरीके से नहीं करता, ठीक है, या फिर इससे पिछले पेज पर जो मैंने आपको बताया, फ्लेक्सिबिलिटी, ओवरऑल टाइम वाला, क्वालिटी वाला, प्राइस वाला, वो काम वो सही तरीके से नहीं करते, तो वो कंपनी जो है वो फेल होती है। फेल में मैं कुछ
और पॉइंट्स ऐड कर लेता हूँ जो आपके हैंडबुक्स में भी लिखा हुआ था। एक तो ये था कि जी कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोचती, शॉर्ट टर्म का सोचती है। इसका मतलब ये है कि अगर वो कुछ सोच रही है तो वो शायद 3 से 6 महीनों का सोच रही है कि हम इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत आगे का नहीं सोचती, अगले 2-3 सालों का नहीं सोचती, तो अक्सर फेल होती हैं। या कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाने जा रही है तो फोकस सिर्फ ये रहता है कि इसके अंदर हम इसके डिज़ाइन पर काम करें, अंदर ओवरऑल फीचर्स क्या हैं, कीमत क्या है, क्वालिटी क्या है, उस पर इतना फोकस नहीं हो रहा होता, ठीक है। या फिर उसकी इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती। इंटरनल कम्युनिकेशन ये है कि एट टाइम्स ऐसा होता है क्योंकि कस्टमर तो डायरेक्ट किसी कंपनी के मैनेजर या सीईओ के पास नहीं आ रहा होता, या मार्केटिंग की टीम के पास नहीं आ रहा होता, वो फ्रंट एंड टीम के पास आ रहा होता है जो कि कस्टमर सर्विसेज की होती हैं। उनके पास आके शिकायत या रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि उस फ्रंट एंड टीम जो कस्टमर सर्विसेज की है, उसके पास जो कस्टमर की सजेशंस, शिकायत या रिक्वेस्ट आ रही हैं, वो ऊपर लेवल तक, खास तौर पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक लाजमन पहुंच रही हो, ताकि उनको आगाही हो सके कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, ठीक है। तो अगर तो ये होता है तो कंपनी आगे जाती हैं, ये काम नहीं हो रहा होता तो कंपनीज अक्सर जो है वो फेल हो रही होती हैं, ठीक है। और लास्ट में वही बात कि ये जानना कि जो बनाने जा रहे हैं वो कस्टमर की ज़रूरियात के मुताबिक हो। तो ये ओवरऑल आपके इन दो क्वेश्चंस का बड़े अच्छे तरीके से आप इसका आंसर दे पाएंगे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है उसका आइडिया हो। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।